और मैं आपको अब बताती हूँ पूरा सीन हुआ क्या था। हम लोग निकले थे घर से ये सोच के कि हम लोग जाएंगे गोरख हिल स्टेशन, और हम लोग फिर जब निकले तो हमने रास्ते में सोचा सेवान में थोड़ा घूम लेते हैं, फिर उसके बाद गोरख हिल स्टेशन जाएंगे। हम जैसे ही सेवान में घूम रहे थे, घूमते घूमते फिर टाइम हो गया, हमने खाना खाने के लिए होटल पर रुके। जब हम खाना खाने लगे रेस्टोरेंट पर, हम लोग आई थिंक DM या GM कुछ ऐसा रेस्टोरेंट का नाम था, वहाँ पर रुके थे, खाना खाया हमने। और उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि ना बारिश होने वाली है, और जो गोरख हिल स्टेशन का रास्ता है ना, बारिश में थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है। वहाँ पे सिर्फ जीप्स जाती हैं और बाइक्स जाती हैं, उसके अलावा कोई कार वगैरह नहीं जा सकती। तो इसलिए फिर हम लोगों ने हमारा जाना कैंसिल कर दिया। हम सेवान में अच्छे से घूमे, हमने सेवान का पूरा टूर किया। उसके बाद हम लोग आ गए हैं अब हैदराबाद में। हैदराबाद का पूरा टूर करेंगे जितना हो सके उतना। हम लोग पहले भी एक दफ़ा आए थे, लेकिन उस टाइम पर लॉकडाउन चल रहा था, तो लॉकडाउन भी था, संडे भी था, तो इस वजह से हमने इतना कुछ देखा नहीं था। लेकिन इस दफ़ा हम लोग अच्छे से पूरा टूर करेंगे, एंजॉय करेंगे, और चलो जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मैं अब बताऊंगी ना, मुझे खुद को शर्म आ रही है बताते हुए, लेकिन मैं लिटरली रोने लग गई थी कि क्यों मेरा जाना नहीं हुआ। लेकिन चलें, कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और अब हम यहाँ आ चुके हैं, और बताए हमने गोरख हिल स्टेशन में सारी बुकिंग वगैरह सब कर ली थी, लेकिन खैर है, जो जैसे किस्मत में होता है वही होना होता है। अब हम रात को यहाँ पे रुक रहे हैं, और उसके बाद हम आज भी जाएंगे, हम लोग थोड़ा हैदराबाद घूमेंगे, और बाकी कल भी घूमेंगे। अब ये देखें, हमें कंपनी देने के लिए यहाँ पे चांद भी आ चुका है। चांद को भी ना आज हमारे साथ ही रात गुजारनी इसलिए आ गया है। वैसे तो मैं कभी भी नमाज़ पढ़ते हुए या कुरान शरीफ पढ़ते हुए व्लॉगिंग नहीं करती या वीडियो नहीं रिकॉर्ड करती, लेकिन आज ना मुझे बहुत दिल कर रहा है आपसे ये बात शेयर करने का कि मैंने ना सोचा था कि हम लोग जब गोरख हिल स्टेशन जाएंगे तो वहाँ पे मैं बैठ के बिल्कुल, मतलब जो टॉप पॉइंट है वहाँ पे बैठ के नमाज़ पढ़ूँगी और सुकून मिलेगा। लेकिन अल्लाह को शायद कुछ और ही मंजूर था। यहाँ पे मैं खुले आसमान में बैठ के आज नमाज़ पढ़ रही हूँ, चाँद के नीचे बिल्कुल। मैंने आज से पहले कभी ऐसे खुले आसमान में नमाज़ नहीं पढ़ी है, मैंने अपनी ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम पढ़ी है, वो भी चाँद है ऊपर। चले कोई नहीं, अगर गोरख हिल स्टेशन में नमाज़ नहीं पढ़ी तो क्या हो गया, हैदराबाद में पढ़ ली, खैर है, कोई मसला नहीं है। चले, कम से कम ये तो है कि नमाज़ पढ़ ली और सुकून भी मिल गया। पहले तो मैं बहुत अपसेट हो गई थी कि हम लोग नहीं जा रहे, लेकिन अब जब हम यहाँ पे आ गए हैं तो मैं सुकून में हूँ। ठीक है, जब जहाँ जैसे किस्मत ले जाए हमें वहीं पे चल लेना चाहिए। एंजॉय तो हम अभी भी कर ही रहे हैं। अभी हमारे लिए समोसे और चाय आ चुकी है, अब हम बस इसको अच्छे से एंजॉय करेंगे। इसके बाद हम लोग फ्रेश होकर थोड़ी देर में बाहर निकलेंगे। हम आ गए हैं हैदराबाद के सबसे मशहूर पार्क में, जो है रानी बाग, और अब हम पास जाएंगे, फिर मैं आपको और वीडियो शूट करके दिखाती हूँ। देखें, हम लोग रानी बाग में एंटर हो चुके हैं, और आगे ट्रीज़ हैं, फिर उसके आगे जाके झूले वगैरह हैं, और वो रहे झूले वहाँ पे। और यहाँ का मौसम बहुत फ्रेश है, अभी रात का टाइम भी हो रहा है, तो इसलिए गर्मी भी नहीं हो रही, और ऊपर से इतना प्यारा यहाँ पे पार्क बना हुआ है, इतनी सारी ट्रीज़ हैं, हरियाली है, तो इस वजह से बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का। ये देखें, पूरे लाइन से यहाँ पे इतने सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, और हम लोग देख रहे हैं, शायद हम लोग कुछ लें शायद ना लें, कुछ पक्का नहीं पता, लेकिन हम देख रहे हैं। अब देखें, यहाँ पे तो ज्वेलरी वगैरह भी है टॉयज़ के साथ साथ। मैं भी देख रही हूँ, अम्मी भी देख रही हैं। अब्बू को तो इन चीज़ों से कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, मैं और अम्मी ही देख रहे हैं। यहाँ पे हर जगह इतनी प्यारी प्यारी ज्वेलरी है, सब कुछ है, मैं भी देख रही हूँ। मैंने एक आध चीज़ें ली हैं, ज़्यादा तो नहीं लिया है, लेकिन मुझे इयररिंग्स मैं सोच रही हूँ कि लूँ कोई यहाँ से, देखते हैं। अब मेरी आइसक्रीम भी ले ली है। हम लोगों को झूलों पर बैठना नहीं था, ना मुझे ना अम्मी को अब्बू को, और हम लोग खाना खाने के लिए भी बाहर रेस्टोरेंट जाने वाले हैं, तो इसलिए हमने बस घूम लिया, थोड़ी बहुत शॉपिंग की। वो देखें, अब्बू के हाथ में इतनी बड़ी थैली। कराची जाके आपको पूरा हॉल दिखाऊंगी कि मैंने हैदराबाद से और जहाँ जहाँ से जो लिया सब कुछ दिखा दूंगी। और फिलहाल मैं अपनी आइसक्रीम एंजॉय करती हूँ, और हम लोग अब वापस जा रहे हैं घर। आइसक्रीम भी फिनिश हो गई और हम लोग बाहर भी आ चुके हैं रानी पार्क से। अब बस गाड़ी में बैठ रहे हैं और जाएंगे कहीं खाना खाने। आज हम सुबह के निकले हुए हैं, घूमे जा रहे हैं। थोड़ी देर बस रेस्ट किया था गेस्ट हाउस पे, और हाँ, गेस्ट हाउस का नाम है रॉयल कॉटेज गेस्ट हाउस, तो वहाँ पे रेस्ट किया। अब खाना खा के बस सीधा वहीं पे वापस जाएंगे और फिर सो जाएंगे, बहुत थक गए हैं सब।
हमने खाना नहीं खाया क्योंकि ऑलरेडी हम इतना सब कुछ खा चुके हैं, ऊपर से समोसे भी खा लिए थे, तो पेट जो है बिल्कुल भर चुका है, इसलिए हमने खाना नहीं खाया। अब हम लोग सोने आ गए हैं और मेरे लिए यहाँ पे नीचे मैट्रेस बिछा दिया है। अम्मी अब्बू ऊपर सो रहे हैं और अब बस सोने वाले हैं, बाकी जो होगा कल ही होगा। अब मैं हूँ वापस कराची में, ये हमारा घर और यहाँ कराची में हो रही है बारिश। हम लोग जो है कल रात वहीं पे सो गए थे और बिल्कुल जो एकदम सुबह हो गई थी, फिर हम निकल के आ गए वापस कराची। तकरीबन पता नहीं कुछ 3-4 बजे का टाइम होगा, तो हम बहुत जल्दी निकल आए थे क्योंकि मेरे अब्बू को वहाँ पे नींद नहीं आ रही थी, तो वो कह रहे थे कि मुझे ना हम लोग एक काम करते हैं, वापस घर जाते हैं, फिर किसी और टाइम आ जाएंगे, हैदराबाद वापस आ जाएंगे। तो हम लोग निकल गए और कराची वापस आ गए। हम लोग भी हैरान थे कि एकदम से क्यों आए ये, वो अब्बू को भी नहीं पता। अब्बू ने कहा पता नहीं क्यों मेरे एकदम से मूड हो रहा था कि वापस घर आते हैं, तो हम घर आ गए। और जब हम आए तो उसके बाद से बारिशें शुरू हो गई, तो आई गेस इसी वजह से अब्बू का मूड हो रहा था वापस घर आने का, क्योंकि अगर इन बारिशों में हम लोग रास्ते में होते, हैदराबाद में अगर होते भी, तो हम क्या एंजॉय कर पाते, सही से घूम नहीं पाते, कुछ नहीं कर पाते। तो वहाँ होटल में बंद रहने से अच्छा तो ये है कि हम अच्छा घर आ गए। मतलब हमारा पूरा सफ़र क्या गुजरा था मैं आपको बताती हूँ। हम लोग निकले थे दादू के लिए, वहाँ जा नहीं सके और हमें कल मतलब हम वहाँ पर रात रुके थे ना, तो फिर पता चला सुबह कि वहाँ पर इतनी तेज़ दादू में बारिश हुई है, स्पेशली जो गोरख हिल स्टेशन है वहाँ पे इतनी तेज़ बारिश हुई है कि वहाँ पे ना आई थिंक पता नहीं क्या बता रहे थे, कुछ तो उड़ गया वहाँ पे, कोई ऐसी भारी सी पता नहीं क्या, किसी का कुछ खंभा वगैरह उड़ गया या क्या, मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन वहाँ पे मतलब बहुत ही तेज़ और जो तूफ़ानी बारिश होती है ना वैसी हुई थी। तो ये भी अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग नहीं गए, वरना वहाँ पर भी फंस जाते, और वो है भी ऊपर पहाड़ी, तो वहाँ पे हम फंसे तो क्या करते। उसके बाद हैदराबाद में भी गए, सेवन शरीफ हमने पूरा घूमा, फिर हैदराबाद आए। हम लोग पहले भी एक दफ़ा हैदराबाद आ चुके थे, तो हैदराबाद में ना मुझे बेसिकली सिंध म्यूज़ियम देखना था और रानी बाग देखना था, क्योंकि बहुत रानी बाग वहाँ का फेमस है, और उसके अलावा मुझे वहाँ पे देखना था रेशम गली देखनी थी, लेकिन रात का टाइम था तो रेशम गली बंद थी। हम लोग रानी बाग घूम चुके थे, अब सोने लगे, फिर अब्बू ने कहा चलो घर चलते हैं, हम घर आ गए। तो चलो अच्छा ही हुआ आ गए, अगर नहीं आते तो कौन सा हम घूम पाते, इससे अच्छा कम से कम घर पे तो हैं। तो इंशाल्लाह शायद हम लोग इसीलिए नहीं घूम पाए कि क्या पता नेक्स्ट टाइम जाएंगे। और यहाँ पे फ़िलहाल देखिए कराची में हम इतनी अच्छी बारिश एंजॉय करें, मेरे हाथ पे भी पानी नहीं गिरेगा, ऊपर छत है बस मैं ऐसे ही हाथ कर रही हूँ आगे। तो अभी कराची की बारिश एंजॉय कर रहे हैं, इंशाल्लाह फिर कभी नसीब में हुआ तो हैदराबाद जाएंगे और जो जो जगह घूमनी रह गई हैं वो भी घूमेंगे, और इंशाल्लाह गोरख स्टेशन भी कभी ना कभी अगर नसीब में हुआ तो चले जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। एंड दैट्स इट फॉर टुडे यू गाइस, और मेरा पूरा ट्रैवल व्लॉग जो हो गया इधर ख़त्म। इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी एक हॉल की वीडियो कि मैंने रानी बाग से और सेवन शरीफ का जो मार्केट था शाही बाज़ार, वहाँ से मैंने क्या क्या शॉपिंग की। कुछ खास शॉपिंग नहीं की है, थोड़ी बहुत ही की है बस, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन अभी तक के लिए यही था वीडियो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ गिव द थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो मैं और क्या बनाऊँ। ओके बाय।